आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जौनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक। बोले, तहसील, थाना और ब्लॉक के बीच समन्वय किया जाए स्थापित। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे लखीमपुर खीरी। बोले, सरकार की मंशा है कि वर्ल्ड क्लास सड़कें जनता को उपलब्ध कराई जाएं। पहलवानों के साथ नहीं हो रहा है इंसाफ, लेकिन उनके साथ पूरा देश खड़ा है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि हम राजतंत्र में चल रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपू श्रीवास्तव। सनबीम स्कूल में अनन्या श्रीवास्तव की हत्या पर बोले, दोषी को मिले सख्त सजा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। जौनपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया कि तहसील, थाना और ब्लॉक के बीच समन्वय स्थापित करते हुए शिकायत का त्वरित निस्तारण किया जाए, जिससे शिकायत जिला मुख्यालय तक न आने पाए। 15 जून तक अभियान चल रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप लगाकर उसका समाधान करने का अभियान चलेगा। उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। अमृत सरोवर योजना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनेक पीढ़ी के लिए है। तो जितने अमृत सरोवर बन गए हैं या जितने बनने वाले हैं, उसमें कोई भी अगर अतिक्रमण है तो उसकी नाप कराएंगे। वहाँ कोई गरीब का कब्जा है, उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, लेकिन अगर कोई भूमाफिया कब्जा करके रखा है तो बलपूर्वक उसको खाली कराने का काम भी करेंगे। और तालाब की जमीन पूरे गांव समाज की होती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में सभागार में विभागीय अधिकारियों और विधायकों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि वर्ल्ड क्लास सड़कें जनता को उपलब्ध कराई जाएं। गणों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन, बिंदुवार चर्चा हुई है। जो यहाँ लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की समीक्षा, एक एक सड़क, एक एक सेतु, नेशनल हाईवे, इंडो नेपाल बॉर्डर की योजनाएं और यहाँ भवन निर्माण जो हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज संबंधी, सभी पे समीक्षा की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश, जीरो टॉलरेंस पे जो सरकार काम कर रही है, स्पष्ट कर दिया गया है। समय सीमा पे कार्य होंगे, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और आने वाले वर्ष के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कि लखीमपुर जनपद में आने वाले वर्ष में कार्य योजना में कौन से वो योजनाएं और वो सड़कें और सेतु शामिल करने हैं, ताकि यहाँ इस जनपद का विकास भी हो सके। और जो ये सरकार की मंशा है कि वर्ल्ड क्लास सड़कें जनता को उपलब्ध कराई जाएं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होने के विरोध में पहलवानों द्वारा मेडल गंगा में डालने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि हम राजतंत्र में चल रहे हैं। बहुत डेस्परेट होकर वो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है उनकी। लेकिन हम मेडल्स जो देश के नाम पे लिए जाते हैं, जब लिखा जाता है कि भारत को इतने मेडल्स मिले, ये देश का गौरव है। मेडल ने क्या बिगाड़ा था कि उसको गंगा में बहा के और नष्ट कर दिया जाए। पहलवानों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया था, हमारा गौरव बढ़ाया था, और ये मेडल उसी की निशानी है। वो अलग बात है कि सरकार उनका गौरव को कोई ध्यान नहीं रख रही है और गौरव उनका कम कर रही है। और सरकार की आदत है कि वो अगर किसी बात की भी
जनता डिमांड करती है, इंक्वायरी की डिमांड करती है, तो वो उसको लागू नहीं करती। और समाजवादी पार्टी के कैडर कैंप पर पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा है कि प्रो कॉरपोरेट किसान विरोधी आरएसएस बीजेपी से टक्कर लेने के लिए गांधी, लोहिया और मुलायम सिंह यादव की क्रांतिकारी विचारधारा से कैडर को लैस करने के लिए अखिलेश यादव की मौजूदगी में ट्रेनिंग होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी 2024 में भाजपा का सफाया करेगी। देखिए, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमेशा माननीय नेताजी ने जो समाज को इकट्ठा करके टक्कर देने का काम किया, वो हमेशा समाजवादियों ने किया। और माननीय नेताजी ने जिस पार्टी को बनाया वो एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, वो विचारधारा पर आधारित पार्टी थी। उसी विचारधारा को और जो उसकी क्रांतिकारी शान है उसको धार देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ जिलेवार बीड़ा उठाया है कि हम समाजवादी पार्टी के जो हमारे कैडर हैं, सिंपथाइजर हैं, उनको बताएंगे कि बीजेपी आरएसएस की जो ये टूट और ये जो धर्मों को बांटने वाली, जातियों को तोड़ने वाली, लड़ाने वाली जो राजनीति है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी की सत्ता ने हमारे पूरे देश को कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को लुटाने का काम किया। देखिए, और धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपू श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले हुई सनबीम स्कूल में अनन्या श्रीवास्तव की हत्या पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भाजपा हर मोर्चे पर फेल दिखाई पड़ रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और किसी बेगुनाह को परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत क्लियर है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पूरे परिवार के साथ हैं। मैं लखनऊ से चल के आया हूँ, उस परिवार से मैं मिला, मैं उनके घर गया था। उस जो बिटिया के साथ जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। हम यही शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि एक भी दोषी को छोड़ा ना जाए। एक भी दोषी, जितने भी लोग हैं, ये बहुत ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस प्रकार से देश में घटनाएं बढ़ रही हैं अराजकता की, उसी का एक प्रकरण आज अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे ये प्रकरण हुआ है, बहुत निंदनीय है। ये समाजवादी बांदा जिले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आज थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने कालूकुआ चौकी क्षेत्र अंतर्गत खंगार चौराहा के पास से गोवध मामले में वांछित चल रहे 25-25 हज़ार के 2 इनामी अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मुबीन, उनके नाम प्रकाश में आए थे। ये दोनों परशुराम तालाब एरिया के रहने वाले हैं और इनको पकड़ने के लिए लगातार हमारी टीमें क्षेत्र में थी। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये फिर से आज इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसी क्रम में यहाँ पर हम लोग की टीमें इनको पकड़ने के लिए आई और जहाँ पकड़ने का विरोध इन्होंने किया, इन्होंने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के फायर में दोनों व्यक्ति जो दोनों अभियुक्त हैं सलीम और मोबिन, इनके पैर में गोली लगी है। तत्काल इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। इन दोनों व्यक्तियों पर और बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कर्म गांव के पास एक सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। वहीं अचानक हुई घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शनाफ रामदास, उम्र लगभग 55 साल, निवासी लाली टीका ममकू, 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लाया गया था, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण करने के उपरांत मृतक घोषित कर दिया। कोर्रम के बाद बिसंडा से सीएनजी आ रही थी, कोर्रम के पास पलट गई। कैसे पलट गई है? बाइक को बचाने से। अच्छा, बाइक सामने आ गई है तो बचाने में अनियंत्रित होगा, पलट गई है। कितने लोग सवार थे उसमें? 8 लोग। क्या हुआ कि एक की डेड हो गई? सामने मौत। राजेंद्र
और सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नेहा अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करके और नई जिम्मेदारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी से मुंसिफ टीवी के संवाददाता अनवार हुसैन ने खास बातचीत की। आज हम सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी जी के पास हैं। आइए हम बात करते हैं कि आपको नई जिम्मेदारी मिली है, इस अवसर पर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा जो आप चुनाव जीती हैं, इसके लिए मुंसिफ टीवी तरफ मुबारकबाद आपको। आप ये बताइए आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है सेवा का। और उसके अलावा जो हम लोग के ऊपर ये नई जिम्मेदारी है, जो अब बहुतों ने बताया कि भाई निज़ाम बदल गया है तो इंतज़ाम भी बदलेगा। ठीक है, तो हम ये बताएं आपको कि हम लोग अभी अपनी हमारी टीम्स हैं जो कि सर्वे कर रही हैं, और एक आपने सुना होगा ड्रोन से हम लोग नालों के और ड्रेनेज, पूरे सीतापुर के ड्रेनेज सिस्टम में नगर के हम लोग ड्रोन से सर्वे करवा रहे हैं, जिससे कि हमें अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी और वो वेल प्लान्ड होगी। हम लोग आज जो है ये नहीं कि आज ये टेबल खिसकाने से रास्ता बन जाएगा तो हम बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी करेंगे मतलब हम उसको लॉन्ग टर्म सोच करके करना चाहते हैं। अब ये देखा गया है कि नए सीतापुर में सुविधाएं हैं, लेकिन पुराने सीतापुर में एक भी पार्क नहीं है और ना ही कोई ऐसी सुविधा है, और आपसे अपेक्षा भी जनता ने बहुत की है, तो इस पे आप क्या किस तरीके से? देखिए, अब वहाँ पार्क नहीं है तो उसके लिए जो भी जगह चिन्हित करनी होगी, जैसे भी होगा। देखिए, वहाँ के भी बच्चों का पूरा अधिकार है कि वो खेलें पार्क में, माएँ अपने बच्चों को लेके जाएं, तो वहाँ पे हम लोग पार्क का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। और ये अभी मैं आ रहा था कल, तो लोगों ने मुझसे पूछा, कहने लगे ये सवाल ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो आवारा पशु रात के टाइम है, अभी हमने आपको जैसा कि दिखाया अभी वीडियो में, तो वो चोटिल हो चुके, मोटरसाइकिल से गिर गए। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए गौवंश संरक्षण के लिए हमारे पास राज्य सरकार से बहुत मदद है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है एक ये बहुत बड़ा मिशन है कि हम लोग गोवंशों को जो है रिहैबिलिटेट करें, और उस पर जो है हमें राज्य सरकार से मदद मिलेगी, और हम जो भी काम करेंगे उसके पक्ष में करेंगे, और हमारी जनता को उससे ज़रूर आराम मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी जी, मुंसिफ टीवी से अनवार हुसैन। आज और यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, तो वहीं आज भी जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में विकास के लिए आए धन का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जब ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं तो उसे धमकी भी दी जाती है। ताज़ा मामला जनपद के अकबरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत तिगाई का है, जहां विकास कार्य बिना कराए ही ग्राम पंचायत के खाते से पैसा निकालकर भ्रष्टाचार कर लिया गया और धरातल पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया, जिसकी शिकायत पहले भी ग्रामीण कर चुके हैं। लेकिन इस बार ओम नारायण यादव ने हलफनामे पर लिखित शिकायत कर ग्राम प्रधान को शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की है और कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत अकबरपुर विकासखंड में जो शिकायतें की गई हैं, जैसा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्थित जो व्यवस्था है, वर्णित व्यवस्था, उसके अनुसार जब भी किसी ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत होती है शपथ पत्र पे, तो वो आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के यहाँ की जाती है, और उसके बाद विधिवत जांच समिति बना के जाँच की जाती है, जिसके पश्चात प्रारंभिक जाँच प्राप्त होने के पश्चात प्रधान को नोटिस जारी की जाती है, और जो भी जाँच में तथ्य निकल के आते हैं उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तो तिगाही में जो भी शिकायतें प्रधान के विरुद्ध आई हैं उन पे नियमानुसार जांच कराई जाएगी, और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव में दबंग प्रधान है, वो लिहाजा अपने हमारे गांव में फर्जी कागज़ पे मतलब पैसा चढ़ा हुआ है, काम कोई कुछ है नहीं धरातल पे, और 50 लाख रुपए का घोटाला है। और मतलब अगर दबंग टाइप का अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको ज़बरदस्ती धमका के हड़का के और उस पर मतलब कह रहा फर्जी मुकदमे लगवा देंगे। ये इसलिए गांव में कोई मुँह खोलने को तैयार है नहीं, और अब भी वही स्थिति है, दबंग है, लिहाजा उसकी कोई कागजी कार्रवाई सब कुछ है और काम। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक के द्वारा स्कूटी ठीक कराने आई महिला को गलत नाम बताकर अपने जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि
युवक ने उसका शोषण किया और महिला का ये भी आरोप है कि इसके बाद उसने महिला पर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। महिला को जब इसकी असलियत पता चली तो उसने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला चकेरी इलाके का है। यहाँ की रहने वाली पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आरोप है कि वो अपनी स्कूटी ठीक कराने के लिए जाती थी और यहीं से आरोपी से उसकी बात बनी थी। कल्लू नाम का है व्यक्ति जिसकी चंदनगर चरारी में दुकान है, उसकी वहाँ मेरी स्कूटी बनने जाती थी, तो उससे हमारी जान परिचित ऐसे हो गई। क्या नाम है, हमारे हस्बैंड क्या नाम है दोस्त यारी में हो गई कि हमारे दोस्त हैं, चलो ठीक घर आना जाना हो गया, उससे हम लोग का क्या नाम संबंध हो गया। तो जब हमारे हस्बैंड को पता चला तो हमारे हस्बैंड छोड़ के चले गए हमको। तो 3 साल से हमारा शोषण कर रहा है क्या नाम है, और प्लस वहाँ पे जगह जगह जहाँ देखो तो रेंट का मकान लेके रह जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र एमएफ हाईवे स्थित पेट्रोल पंप के पास में एक इको कार और टेम्पो के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 टेम्पो सवार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इको कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गंभीर रूप से घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भिजवाया है। और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के मुबारकपुर में नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर से कई स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया गया। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह और एसडीएम सदर के नेतृत्व में रोडवेज चौराहे के पास रोड पर अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम सदर ने कहा कि यह अभियान 15 दिनों में से एक महीने तक चलेगा। पूरे कस्बे में जहां भी अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देखिए, अतिक्रमण के स्थान हमारे ईओ महोदय द्वारा चिन्हित किए जा चुके हैं। सामान्य तौर पे सबको अनाउंसमेंट करके बताया गया है कि नाले के जो पार रह सकते हैं अपना दुकान का सामान भी नाले के उस पार ही रखेंगे। नाला और नाली जहां भी है उसके आगे कोई भी सामान नहीं रखेंगे, टिन शेड नहीं डालेंगे। 5 दिन से लगातार इनको जो है चेतावनी दी जा रही थी, अनाउंसमेंट कराया जा रहा था, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं हटाया, जिसके कारण आज जो है बलपूर्वक जेसीबी लगा करके जिनके द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया उनका हटाया जा रहा है। मेरठ जिले के ऐतिहासिक नौचंदी मेला में कत्थक लच्छू जी महाराज लखनऊ घराना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य सलाहकार देविका मंगलमुखी ने पैरों में घुंघरू बांधकर कत्थक का नृत्य प्रस्तुत किया। देविका मंगलमुखी को 2016 में राष्ट्रीय मीरा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस दौरान नौचंदी मेला समिति के सदस्यगण नरेंद्र राष्ट्रवादी, अंकुर गोयल, नासिर सैफी, राकेश गौड़ आदि उपस्थित रहे। बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिस जगह के दौरान हुए हंगामे के एक नया मोड़ ले लिया है और बहराइच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची जीनत बेगम ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि बिजली चेकिंग के नाम पर चोरों की तरह 4 से 5 लोग सीढ़ी लगाकर उनकी छत पर चढ़ाए। जब उन्होंने दौड़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वहां से तीनों फरार हो गए, जिसमें 2 लोगों को लड़की ने दबोच लिया और इस दौरान वहां पर जमकर हंगामा हुआ। लड़की का कहना है कि इस हंगामे के दौरान उसकी सोने की चैन टूटकर गायब हो गई। पुलिस द्वारा इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई है। लड़की पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। घर में अचानक बिना बताए पीछे से सीढ़ी लगा के घुस आए। जब हमको पता चला तो हमने शोर शराबा किया, तो जिसमें से 2-3 लोग भाग गए और 2 लोग को हमने पकड़ लिया। जब हमने इस बात पे हमने शोर शराबा किया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरी चैन भी गिर गई उसमें, और हमने जो है थाने में एप्लीकेशन दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे घर पे आके मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे पापा को परेशान किया जा रहा है और मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरा इंसाफ। हालांकि इस संबंध में खुद जिले के अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार का कहना है कि बिना अनुमति किसी के भी घर में घुसकर बिजली चेकिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। बिजली चोरी में तो यही है कि भाई नियम क्या होता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा करते हैं, तभी उस पर कार्रवाई की जाती है। क्या मतलब सीढ़ी लगा के लोगों घर में घुसने का नियम है? नहीं, सीढ़ी लगा के नियम नहीं है कोई भी किसी पे यहाँ पे घुसने का, लेकिन यदि उपभोक्ता कहता है कि वो छत पर ले जाके अपना केबल है तो उसकी सहमति से ही जाया जाता है। बिना उसकी सहमति के घर में नहीं हम लोग जा सकते।
नियम तो ऐसा है नहीं आपकी तरफ से या कोई शासन से कोई ऐसा आदेश तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना उपभोक्ता की सहमति के छत पर भी नहीं जा सकता है। हमारा मीटर तक का ही होता है। बिजली चोरी में तो यही है कि भाई नियम क्या होता है कि और मुरादाबाद जिले की कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके के ग्राम पत्थरखेड़ा में संपत्ति विवाद के चलते घर में घुसकर विधवा महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली के केबल से महिला को जमीन पर लेटाकर पिटाई की गई। महिला ने सास, नंद, नंदोई और भतीजियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। महिला ने देवर और नंदोई पर भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और अयोध्या जिले के रुदौली में बाघ की रखवाली कर रहे वृद्ध की खून से लथपथ लाश मिली है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही सीओ रुदौली सत्येंद्र भूषण तिवारी, रुदौली कोतवाल देवेंद्र सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने मीडिया को जानकारी दी। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिकावल के रहने वाले शिवशंकर रावत, जो बगल के गांव फक्तापुर में एक आम के बाग की रखवाली करते थे, रात में उनका शव बाग में ही पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर आई। पुलिस ने देखा कि यह प्रथम दृष्टया शव को देखने के बाद यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस से पंचायत। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जौनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक। बोले तहसील, थाना और ब्लॉक के बीच समन्वय किया जाए स्थापित। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे लखीमपुर खीरी। बोले सरकार की मंशा है कि वर्ल्ड क्लास सड़कें जनता को उपलब्ध कराई जाएं। पहलवानों के साथ नहीं हो रहा है इंसाफ, लेकिन उनके साथ पूरा देश खड़ा है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, हम राजतंत्र में चल रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपू श्रीवास्तव। सनबीम स्कूल में अनन्या श्रीवास्तव की हत्या पर बोले, दोषी को मिले सख्त सजा। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।